Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine and doing well. So today we are going to start next topic, that is Unit 8, periodic table and periodicity. This topic is very important with respect to the basic concepts of chemistry, with respect to the questions in the examinations, with respect to the basic knowledge of chemistry and chemical reactions and chemical elements, etc. So I think all of you must be very vigilant and careful while listening the topic, and try to understand each and everything so as to make your chemistry concepts better and solid. So लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी सुन लें कि इस लेक्चर के एंड पे आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करें पूरा लेक्चर सुनने के बाद, और कमेंट्स में उसके आंसर ज़रूर देंगे। तो जब ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल असल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक तरतीब में रखने का नाम है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। आपकी जो कायनात है, हवा से लेके ज़मीन की गहराइयों तक, टोटल 118 एलिमेंट्स के मिलने से बनी है। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम लिखता हूँ आपके सामने, आपको बड़ी आसानी से इनका समझ आ जाएगा। जैसे कि वाटर देखें, H2O, दो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड देखें, CO2, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह अमोनिया देखें, NH3, इसमें दो हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो एक एक का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, ये एटम्स हैं, ये टोटल एलिमेंट्स हैं। इनकी तादाद टोटल कितनी है? 118। आप बहुत चंद एक से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वही चीज़ें हम बार बार 8th में पढ़ते आ रहे हैं, 9th हमने स्टार्ट की। तो कुछ केमिकल रिएक्शन से आप लोग वाकिफ़ हैं, कुछ एलिमेंट्स के नाम से आप वाकिफ़ हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे नए एलिमेंट्स के नाम सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को जो जगह दी गई है उसकी क्या वजह है। तो यही तरतीब देने का नाम असल में पीरियोडिक टेबल था। ये एक चार्ट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स को मखसूस खसूसियात की बुनियाद पे रखा गया है। ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज वे टू ऑर्गेनाइज ऑल नॉन एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स का पता था उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये टेबल, ये चार्ट बनाया गया। इट अरेंज देम बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर कौन सी चीज़ बनाती है? किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। चलें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स के अंदर कि एक एटम के अंदर 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके बाहर इर्द गिर्द मूव करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमेशा उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर आप जानते हैं कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस की जो तादाद है वो किसके बराबर क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ है, जो सम है, वो किसके बराबर होगा? मास नंबर या एटॉमिक मास। तो याद रखें, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे किए गए हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पे किए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो खुद ब खुद अरेंज होते जाएंगे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्हेन elements are placed in order this way, their properties repeat in a pattern। तो जब इन एलिमेंट्स को आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करेंगे ना, जैसे पहला नंबर आपने हाइड्रोजन को दे दिया और दूसरा नंबर आपने हीलियम को दे दिया, तीसरा हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है लिथियम, तो हाइड्रोजन और लिथियम की खसूसियात एक जैसी हैं। फिर नंबर 4 आ गया, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने बात की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब है ये जो गिनती आपको इन एलिमेंट्स के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, ये इनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है असल में। तो जो उसको नंबर असाइन किया गया वो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करता है। तो देखें ज़रा, प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कुछ और भी। अगर मैं आपसे पूछूं
कि बताएं पोटेशियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो इट्स वेरी इजी कि पोटेशियम का नंबर 19 है, 19वां नंबर इसको दिया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर आप गिनती गिनना शुरू कर दें 1 2 3 4 से लेके तो इसको 19 मिलता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 19। तो जो नंबर असाइन है वो उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद है। अब यहाँ पे आपको एक हिंट देता चलूं, प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है अगर इसके अंदर प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19। तो ये जो रिपीटिंग सिस पैटर्न है इसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। इसलिए इस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल रखा गया, क्योंकि इसमें जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी खसूसियात हैं, वो रिपीट हो रही हैं, वो बार बार आ रही हैं। कैसे रिपीट होंगी? देखें ज़रा, दोबारा पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। जितने भी एलिमेंट्स एक ऊपर से नीचे वाली तरतीब में रखे गए हैं, जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकली प्लेस्ड हैं, ये वर्टिकल प्लेसमेंट है। बोरॉन नीचे, एल्यूमिनियम नीचे, गैलियम नीचे, इंडियम नीचे, थेलियम एटसेट्रा, ये सारे के सारे, इन सब की खसूसियात एक जैसी होंगी, ये सेम है। फिर अगली जो पूरी रो है वो एक जैसे एटम्स और एलिमेंट्स रखती है ऊपर से नीचे। उससे अगली जो रो है उसमें जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं वो ऊपर से नीचे सेम होंगी, मिलती जुलती होंगी। तो ये जो खसूसियात का बार बार रिपीट होना है इसी को पीरियोडिसिटी कहा जाता है, और इसी के नाम पे इसका नाम हमने क्या रख दिया? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल असल में खसूसियात का बार बार वापस आना, बार बार रिपीट होना। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो दो नाम आपको नजर आ रहे हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये इस पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के दो नाम हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट है जिसे हम वर्टिकल का नाम देते हैं, ये कहलाते हैं ग्रुप्स। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, जैसे कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये जो पूरी लाइन है पहले से लेके आखिरी वाले तक, इसे हमने नाम दे दिया पीरियड। तो पीरियड्स और ग्रुप्स असल में इस पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के, उनमें तरतीब के दो नाम हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल कहा जाता है ये वाली लेफ्ट से राइट इन द टेबल एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, यही बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही असल में एटॉमिक नंबर बनाते हैं। तो लेफ्ट से राइट में देखें तो पहला हाइड्रोजन है, इसका जो राइट पे दूसरा है वो हीलियम है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, फिर लिथियम थर्ड नंबर पे आ गया, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम में 4 है, बोरोन में 5 6 7 8 9 और 10। तो हर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब होता है अप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऊपर से नीचे अगर हम खसूसियात की बात करें तो वो सब में सेम होंगी, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी। और याद रखें हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वैलेंस सेल के ऊपर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से ही जाहिर होती हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में होंगे वो खसूसियात का तयन करेंगे। तो अगर किसी की वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हर एक नया एलिमेंट जिसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा उन सब की खसूसियात एक जैसी होंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा पीरियड्स और ग्रुप्स। चले यहाँ पे एक और चीज तलाश करते हैं कि टोटल कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ गिनती है ये इसके ग्रुप्स का नाम है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है। तो देखते हैं 1 2 3 18। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए? 18। इसी तरह अब हम टोटल पीरियड्स की बात करते हैं। ये वाले पीरियड्स हैं, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की जो लाइनें बन रही हैं, तो लेट्स काउंट हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर।
1 7. So there are total 7 periods and 18 groups in this periodic table. तो आगे जाके हमें यही इंफॉर्मेशन लिखी हुई नजर भी आ जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे। यहाँ पे देखें 4 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आप सब लोग इनका आंसर बगैर पढ़े उर्दू में कम से कम बता सकते हैं, सोच सकते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दारोमदार किस चीज पे है? तो अभी हमने पढ़ा नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल? आपने किसको पीरियड का नाम दिया और किसको ग्रुप का नाम दिया था? तो पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज जो लेफ्ट से राइट हैं, और ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स जो ऊपर से नीचे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज? के एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सब में सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों थी? तो ये अभी हमने सेकंड लास्ट बात यही की थी कि उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दर आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि उनकी वैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, इसलिए उसके अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक जैसी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन द पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिसिटी यानी बार बार रिपीट होना क्या चीज है पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। मखसूस वक्फों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होना शुरू हो जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। ये जो बार बार एक ही चीज़ का रिपीट होना है, इसे हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिसिटी। चलें जी, ये एक टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगली स्क्रीन जब मैं शो करूंगा तो आप लोगों को 5 MCQs नज़र आएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है उन तमाम स्टूडेंट्स उनका आंसर कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। तो ये आपके सामने क्विज टेस्ट है, 5 MCQs हैं। पांचों एमसीक्यूज के सिर्फ आंसर्स ABCD लिख के क्वेश्चन का नंबर दें, उसका आंसर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा आंसर बताएं, तो पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों को समझ आ चुकी है और किन को समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम।